एजेंडा ये है ही नहीं कि कौन किसको नज़रअंदाज कर रहा है, कौन हावी हो रहा है, कौन हावी नहीं हो रहा है। वो असल मामला है कि इस दौर में देश को बचाने को, संविधान को बचाने के लिए अगर भाजपा जीती तो देश का लोकतंत्र सचमुच खत्म हो जाएगा। जैसा कि सब लोगों ने देखा कि भाई एक जनता को तय करना है भाई कि आपको संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए, आपको लोकतंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए। संहिता अगर लगा हुआ है तो आचार संहिता में विपक्ष के नेताओं को अगर ईडी सरकार का कोई एजेंसी गिरफ्तार करता है, कोई कार्रवाई करती है, तो इसको चुनाव का आचार संहिता का उल्लंघन मानना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा का आगाज हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के अब बिहार में देखा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी कि जो महागठबंधन है उसमें अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर के किसी तरह का ऐलान या किसी तरह की बातचीत जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। आपने देखा है किस तरीके से राबड़ी आवास पर लालू यादव के जरिए से अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटा जा रहा है, जिसको अब कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी किसी न किसी तरीके से डोमिनेट कर रही है और अपने साथियों को नज़रअंदाज कर रही है। तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई एमएल के सीनियर लीडर और एमएलए संदीप सौरभ हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? कहा जा रहा है आप लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नहीं नहीं, नज़रअंदाज की बात नहीं है भाई, बातचीत चल रही है और मेरे ख्याल से आज शाम तक सीटों का बंटवारा हो गया। और अब महागठबंधन जो है उसकी तरफ से तो सीट बंटवारा भी हो रहा है और साथ ही साथ कैंडिडेट का भी अनाउंसमेंट हो रहा है जी। एनडीए से तो इस लिहाज में हम लोग आगे हैं, एनडीए ने अभी तक तो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है जी। तो एक दो दिन में मेरे ख्याल से होली के ख़त्म होते होते तक पूरा सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस चुनाव में एजेंडा ये है ही नहीं कि कौन किसको नज़रअंदाज कर रहा है, कौन हावी हो रहा है, कौन हावी नहीं हो रहा है। वो असल मामला है कि इस दौर में देश को बचाने को, संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन प्रतिबद्ध है और पूरी एकजुटता के साथ सबकी यही ख्वाहिश है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि एनडीए के एक कैंडिडेट के खिलाफ महागठबंधन कहिए या इंडिया गठबंधन कहिए, इंडिया की तरफ से एक कैंडिडेट होंगे। और जो जनता के अंदर अंडर करेंट चल रहा है, जनता के बीच जो जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं अब कि भाई अगर भाजपा जीती तो देश का लोकतंत्र सचमुच खत्म हो जाएगा। जैसा कि सब लोगों ने देखा कि भाई एक पद पर रहते हुए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बगैर कोई ठोस ठोस सबूत के, अगर आपको जांच ही करनी थी कि शराब नीति घोटाले में उनका कोई रोल है कि नहीं, तो आप जांच करते रहते। वो तो कहीं भाग रहे थे नहीं, लेकिन जेल में डाल देना है। तो ये देश की जनता देख रही है, इसलिए सब लोग लग करके इस बार बिहार को भाजपा से मुक्त करेंगे। और न केवल बिहार बल्कि समूचे देश में इस बार भाजपा को हराने के लिए जनता खुद तैयार होगी। जनता खुद चुनाव लड़ रही है, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा है इस बार। जनता को तय करना है भाई कि आपको संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए, आपको लोकतंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से एक दो दिन के अंदर पूरा सब चीज़ फाइनल हो जाएगा और हम लोग एकजुटता के साथ लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है सर कि जिस तरीके से एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन उसकी लिस्ट अभी उम्मीदवारों की नहीं आई है। आप लोग में अभी भी किसी तरीके का एक मिलजुल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस ने भी इस चीज़ पे कहा है कि लालू यादव जो सिंबल बांट रहे हैं उसके बारे में उसको कोई मालूमात नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस ने क्या कहा, अब इसमें तो हम क्या ही कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि महागठबंधन पूरा इंटैक्ट रहेगा और इस चुनाव में हम लोग मिल करके लड़ेंगे। और एक या दो दिन के अंदर, अभी तो चुनाव भी देखिए कितना लंबा कर दिया गया है, पहले फेज़ में और आखिरी फेज़ में 45 दिन का समय दे दिया आपने। और इतना लंबा चुनाव इसलिए सिर्फ किया गया है ताकि मोदी जी को फ़ायदा हो, वो ज़्यादा झूठ बोल सके, वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सके, वो ज़्यादा चुनाव आयोग का, ईडी सीबीआई का ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। आचार संहिता अगर लगा हुआ है तो आचार संहिता में विपक्ष के नेताओं को अगर ईडी सरकार का कोई एजेंसी गिरफ्तार करता है, कोई कार्रवाई करती है, तो इसको चुनाव का आचार संहिता का उल्लंघन मानना चाहिए। आप चुनाव के समय जब घोषणा होगी तब आप क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं आपने अरेस्ट कर लिया कि अरविंद केजरीवाल? ये सारी बातें हैं। तो हमें लगता है कि ये जो चुनाव में टिकटों का बंटवारा को लेकर के जो आप कह रहे हैं वो छोटी बातें हैं, वो एक या दो दिन के अंदर सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आज शाम तक ही हो जाना चाहिए। बीजेपी की बातचीत आखिरी फेज में है और बीजेपी में भी काफ़ी मशक्कत है। अभी आप देखिए, एनडीए का सीट शेयरिंग हो गया, लेकिन एनडीए के कई लोग तो नाराज़ हैं। एनडीए की तरफ से पशुपति पारस जो हैं उनके प्रति जनता में एक मैसेज तो गया है भाई, उनके समाज में मैसेज गया है कि भाई इतने दिनों तक आपने उनको साथ रखा, लास्ट टाइम तक साथ रखा, सारे उनके जो सांसद हैं उनको मंत्री पद जिनको मिला था उनको बनाए रखा,
और सीट शेयरिंग जब हुआ तो आपने गच्चा दे दिया जी। उसी तरीके से सहनी जी के साथ आपने किया, उनकी पहले उनको साथ में लिया, उनके सारे विधायकों को तोड़ दिया, विधायक को अपने साथ में ले लिया, अब उनको अकेले छोड़ दिए। एमएलसी का जो उनका सीट था वो भी उनसे छीन लिया, फिर अब हुआ कि नहीं हम देंगे सीट, और फिर लास्ट लोकसभा में भी सीट नहीं दिए। तो एनडीए में भी सब ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि जिनको छोड़ दिया गया है, या उपेंद्र कुशवाहा जो एक समय में 5 सीट लेकर के चुनाव लड़ रहे थे जी। 1 सीट मात्र मिला है जी। और वो भी ऐसी जगह पे सीट उनको मिला है कि उनका जमानत बचना मुश्किल हो जाएगा जी। तो वो भी नाराज चल रहे हैं। तो उधर लेकिन तो है कि भाई कोई कुछ बोल नहीं सकता है, बोलने की आज़ादी है नहीं। महागठबंधन इंडिया में सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपना सब पार्टियों का स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रहता है, उधर कहाँ किसी का अस्तित्व बरकरार रहता है। इसलिए मेरे ख्याल से जो छोटी छोटी बातें हो रही वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा चीज़ है चुनाव का एजेंडा है, और एजेंडा यही है कि देश बचाना है। बीजेपी ने कल स्टेटमेंट दिया है सर, उनके सारे विधायकों को तोड़ दिया, विधायक को अपने साथ में ले लिया, अब उनको अकेले छोड़ दिए। एमएलसी का जो उनका सीट था वो भी उनसे छीन लिया, फिर अब हुआ कि नहीं हम देंगे सीट, और फिर लास्ट लोकसभा में भी सीट नहीं दिए। तो एनडीए में भी सब ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि जिनको छोड़ दिया गया है, या उपेंद्र कुशवाहा जो एक समय में 5 सीट लेकर के चुनाव लड़ रहे थे जी। 1 सीट मात्र मिला है जी। और वो भी ऐसी जगह पे सीट उनको मिला है कि उनका जमानत बचना मुश्किल हो जाएगा जी। तो वो भी नाराज चल रहे हैं। तो उधर लेकिन तो है कि भाई कोई कुछ बोल नहीं सकता है, बोलने की आज़ादी है नहीं। महागठबंधन इंडिया में सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपना सब पार्टियों का स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रहता है, उधर कहाँ किसी का अस्तित्व बरकरार रहता है। इसलिए मेरे ख्याल से जो छोटी छोटी बातें हो रही वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा चीज़ है चुनाव का एजेंडा है, और एजेंडा यही है कि देश बचाना है। बीजेपी ने कल स्टेटमेंट दिया है सर, सम्राट चौधरी ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है या जो नाइत्तेफाकी हो रही है इस वजह से क्योंकि आरजेडी जो है वो सीटों का सौदा कर रही है। और लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने कहा है कि अपनी बेटी से किडनी लेकर के उन्होंने सारण सीट जो है अपनी बेटी को दिया। देखिए, भाजपा में एक कॉम्पिटिशन चलता है जी। जो जितना निर्लज, जितना बेशर्म होगा उसको उतना ही प्रमोशन मिलेगा। और सम्राट चौधरी इसीलिए वहाँ तक पहुँचे हैं कि वो सबसे ज़्यादा ओछी मानसिकता के व्यक्ति हैं। कल जो उन्होंने कहा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप हटा दीजिए, राजनीति को हटा दीजिए, वो इंसानियत को, मानवीय संबंध जो हैं, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जो एक सामाजिक गरिमा होती है, उसको लांछित करने वाला, उसको अपमानित करने वाला वो बयान है। क्या कोई बेटी अपने बाप के बीमार होने पर अपना किडनी दान नहीं करती है? करती है, करना चाहिए। आप उसको जोड़ दे रहे हैं कि राजनीति से, कि नहीं आपने टिकट, लालू यादव ने पहले किडनी ले लिया तब टिकट दिया। ये कौन सी भाषा है? पूरे देश के सामने भाजपा का ये बयान, सब लोग उस पर थूक रहे हैं, इस बयान पर थूक रहे हैं। और थोड़ी सी भी अगर लाज शर्म भाजपा के अंदर बची हुई है तो वो सम्राट चौधरी के ऊपर कार्रवाई करे। हम ये चाहते हैं सम्राट चौधरी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उसमें अहंकार कितना दिखता है, उनका बॉडी लैंग्वेज में कितना ईगो है, अहंकार है। आप अहंकार से किसी को कुछ बोल देंगे क्योंकि आपको लगता है कि सब भाजपा का राज है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कहीं से ठीक नहीं। और देखिए, बिहार की जनता ने, सब लोग जो भी सुना है इसको, सब लोग इसके प्रति नाराज़गी जाहिर किए हैं। यहाँ तक कि भाजपा के भी कुछ समर्थक लोग हैं जो इस पर खुश नहीं है। तो सम्राट चौधरी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और भाजपा को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को आप नेता बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिहार की जनता के ऊपर थोप देना चाहते हैं जिनको ये तमीज़ नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। गलत है, ये बहुत गलत है। आखिर आप लोगों में बीच में बैठ करके फैसला हो जाएगा सीटों का बंटवारा जल्द? हाँ, वो होना ही है, इसमें कहाँ कोई इफ बट है। फैसला हो जाएगा 1 से 2 दिन। अभी तो होली का सब माहौल चल रहा है, सब लोग भी इधर उधर फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक साथ मंच पर आकर के पूरी एकजुटता से महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी और 40 का 40 सीट इस बार हम लोग फतह करेंगे, क्योंकि सबको यकीन है कि जो जनता के मुद्दे हैं उस पर इंडिया गठबंधन ही टिकी हुई है। बाकी भाजपा तो यही सब उलझुल बात पे टिकी हुई है, उनका राजनीति ही उलझुल बातों को लेकर के है, तो जनता का समर्थन उनको नहीं मिलेगा। ये थे हमारे साथ सीपीआई-एमएल के सीनियर लीडर और एमएलए संदीप सौरभ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन में किसी तरीके की तकरार नहीं है। रही बात नाइत्तेफाकियों की और अफवाहों की, तो ये सब सिर्फ गलत है और अफवाह है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो शुरू से एकजुट था और आने वाले वक्त में भी एकजुट है, क्योंकि आवाम जो है वो अब बीजेपी की जो सियासत है और उससे काफ़ी परेशान हो गई है और इंडिया गठबंधन को पूरी बहुमत के साथ और मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ाएगी आवाम। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति,
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।